लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण और सबूत के तौर पर यहाँ के प्रभारी ओम माथुर ने कल सरगुजा में कहा कि अभी आगे देखते जाइए, आगे 2 महीने और क्या क्या होता है। ये एक विभाग में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरे विभाग में जाते हैं, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर तीसरे विभाग में जाते हैं, फिर चौथे विभाग में जा रहे हैं। अभी महादेव का चल रहा है। महादेव में हम लोगों ने कार्रवाई किया, लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। इसमें अभी जितनी कार्रवाइयाँ हुई है, इनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। जो मुख्य जो लाभार्थी हैं उस पर कार्रवाई करना इनका उद्देश्य नहीं है। आप देखेंगे लिकर का मैंने पहले ही कहा कि जो डिस्टिलर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की, न उनकी संपत्ति कुर्क की, न जब्त की चला संपत्ति, न उनकी गिरफ्तारी हुई। जबकि मुख्य खिलाड़ी तो वही है उनके हिसाब से। जबकि सीएजी की रिपोर्ट कहता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वो भी भारत सरकार की एजेंसी है 19, 20 और 20-21 में। लेकिन फिर भी यदि ईडी आईटी कहती है, आईटी तो फिर भी उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सारे बयान में। लेकिन ईडी में चूंकि उनको जो संविधान जो नियम में जो संशोधन किए उसके बाद उनको असीमित अधिकार मिल गया है ईडी को। वो किसी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी का चला अचल संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति उसमें कोई संभावना नहीं, एक बार यदि जेल गया तो उसे बेल होने की कोई गुंजाइश नहीं, वो लगभग बेल की संभावनाएं समाप्त हो गई है। तो डरा धमका के सब मार पीट के क्रूरतम पिटाई भी कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, रात भर जगाते हैं, जबकि 10-11 बजे के बाद पूछताछ नहीं करना। और उसके बाद ही कहा जाता है कि आप तुमको जेल जाना है या इसमें पेपर में जो टाइप्ड हुआ पेपर है उसमें हस्ताक्षर करो। ये स्थिति बना के वो लोग रखे हैं। तो ये भय दिखाकर सबको गिरफ्तारियां कर रही है। जैसे डिस्टिलर के बारे में बताया, कोयला में जो लोग बंद है, ट्रांसपोर्टर वगैरह जिसकी बात कर रहे हैं, तो जिसका काम कर रहे थे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उसने पूछताछ की गई। उसके खिलाफ जिसके लिए काम कर रहे थे उसे न पूछताछ की गई न उसके कार्रवाई की गई। उसी प्रकार से महादेव में भी अब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि लगातार सरकार इसमें बहुत सारे मोबाइल, बहुत सारे लैपटॉप, गैजेट्स, रुपया और अनेकों लोगों को की गिरफ्तारियां हुई है। ये 2 लोग बाहर हैं, उसको पकड़ने की ताकत नहीं लगा रहे हैं। भाई हजारों करोड़ रुपया लेके पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सब जगह से वो पैसा लिया है, लेकिन केवल कार्रवाई यहाँ क्यों? आप मुख्य आरोपी पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आपका उद्देश्य केवल ये 3 उदाहरण पर्याप्त है कि राज्य सरकार को बदनाम करना। उनके जो लोग काम कर रहे हैं पार्टी में या सरकार में, उसको बाधित करना और उसको सरकार को बदनाम करना। तो ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन गया है ईडी। और अभी आपने जिस प्रकार से देखा कि एसीसीएल जो खुद ही कोयला का उत्खनन करता है, आज अडानी को गारेपेल में, रायगढ़ में उसको खदान दे दिया गया 20 साल के लिए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खदानें हैं जिसको दी गई है, और खासकर आयरन ओर की बात करें कि एनएमडीसी और सीएमडीसी का जॉइंट वेंचर था, एनसीएल बना और उसके बाद एमडीओ अडानी को नियुक्त किया गया। हम लोगों ने वहाँ आंदोलन हुए, आंदोलन में वहाँ लोगों से बात करने सांसद जी खुद गए थे, अभी हमारे वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनसे बात की और उसके बाद जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ जांच कराई गई और जो ग्राम सभा है उसे गलत पाया गया, उसको निरस्त कर दिए गए। एनएमडीसी को कितने बार हम लोगों ने पत्र लिखा इसको निरस्त करें, लेकिन आज 4 साल से ऊपर हो गया, उसको निरस्त नहीं किए।
इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना सीधी सीधी बात है कि अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना, चाहे कोयला खदान हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सबके लिए स्थिति ही बन रही है। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए जैसे कोयला खदान हम दे नहीं। जो राजस्थान का चल रहा है वही चल रहा है। बचत जितने कोयला खदान रमन सिंह ने अलॉट किया था वो एक भी नहीं चल पा रहा, शुरू नहीं हुआ। उसी प्रकार से आयरन ओर हम नहीं चलने दे रहे हैं। अब नगर नार अभी शुरू नहीं हुआ है, उसे भी ये लोग बेचने के बजट में शामिल कर लिया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ दिन बाद उसका लोकार्पण होगा और ये वो सब घूम फिर के वहीं जाना है। ये स्थिति बनी है।